हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? प्यारे दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पे हम नजर डालेंगे वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020। दोस्तों, दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति का चुनाव जानने के लिए हर कोई बेताब रहता है। जैसा कि आप जानते हो, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे आ चुके हैं और अब की बार डेमोक्रेटिक पार्टी ने लीड बनाई है। लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी से थे और अब की बार डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन है वो यूएस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने वाले हैं। तो इसी के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा इस टॉपिक को लेकर। उससे पहले मैं बता दूं कि अमेरिका में केवल दो ही दल हैं, दो ही पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। जैसे कि ब्रिटेन की बात करें तो वहां भी कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी दो दल हैं, ऐसे ही अमेरिका में है। तो आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव के जो नतीजे आए हैं और दो नाम यहाँ पर हमारे सामने हैं। एक तो है जो बाइडेन, ही विल बी द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट, और दूसरा नाम लूंगा वो भारतीय मूल की महिला है कमला हैरिस। और कमला हैरिस जो पहली अमेरिका की वाइस वुमेन प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट की जाएगी, उनकी नियुक्ति होगी। तो देखिएगा यहां पर दोस्तों, एक तो मैं बात कर रहा हूं जो बाइडेन की, जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे अब, और दूसरा नाम आता है यहां पर कमला हैरिस का। कमला हैरिस ये भारतीय मूल की हैं। कमला हैरिस, इनके जो पूर्वज थे वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और अब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अगर मैं बात करता हूं जो बाइडेन की, तो ये डेमोक्रेटिक, दोनों ही कौन सी पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, डेमोक्रेटिक। लेकिन एक चीज यहां पर थोड़ी चौंका देने वाली है कि जहां तक जो बाइडेन का सवाल है, ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। ओबामा, जो बराक ओबामा थे, ट्रंप से पहले राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल में, उनकी सरकार में जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। और यहां तक हम ये भी पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि अब यूएस इंडियन जो संबंध रहेंगे, रिलेशन रहेंगे, उन पे भी मैं चर्चा यहां पर जरूर करूंगा। तो मैं बता रहा था कमला हैरिस, कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी में भी जो है राष्ट्रपति की उम्मीदवार रह चुकी थी। उम्मीदवार की बात करूं, वैसी बात चली थी। और जो बाइडेन और इनके बीच में काफी तनाव रहा था किस चीज को लेकर, यूएस कैंडिडेचर को लेकर, यूएस प्रेसिडेंट कैंडिडेचर को लेकर। तो इन सब पे मैं चर्चा करूंगा। तो अभी मैं बता देता हूं कि 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे जो बाइडेन। ये ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप चुने गए थे तो एचएससी के एग्जाम हुए थे, उसमें तो क्लरिकल लाइन के जो थे एसएससी क्लर्क के, उसमें बहुत से यूएस प्रेसिडेंट के जो है क्वेश्चंस आए थे, कौन से नंबर के हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, काफी क्वेश्चंस वहां पर बने थे। तो कॉम्पिटिटिव लिहाज से यहां पे आपको ध्यान रखना है 46वें राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन। और जहां तक कमला हैरिस की है, तो शी विल बी द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट। ये पहली जो है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होगी, महिला के रूप में मैं यहां पे बात कर रहा हूं कमला हैरिस की। तो ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब एक सवाल यहां पर ये आता है, अब नई सरकार बनेगी, नए राष्ट्रपति आ गए हैं, तो उसमें भारत के और अमेरिका के संबंध कैसे रहेंगे? बहुत से ऐसे रिलेशंस हमारे उतार चढ़ाव में चलते आए हैं, चाहे वो 1971 की लड़ाई हो जिसमें बांग्लादेश का गठन हुआ था, एक देश बना था बांग्लादेश, और उस समय हालात कुछ और थे। और अब वाजपेयी के टाइम से लेकर मैं बात कर रहा हूं तो यूएस और भारत के जो रिश्ते हैं नजदीक हुए हैं। अब कहने का मतलब ये है कि क्या ट्रंप की तरह ये भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे? तो मैं पहले इसके दो स्टेटमेंट के बारे में बताता हूं आपको। 2006 में, ध्यान कीजिएगा, 2006 में जो बाइडेन ने कहा था
कि 2020 तक भारत अमेरिका का घनिष्ठ मित्र होना चाहिए। इस स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी स्टेटमेंट है, उसमें खुद जो बाइडेन ने भारत का यूएन के अंदर स्थायी सदस्यता के लिए भी समर्थन किया था। तो इससे ये साफ झलकता है कि अब भारत और अमेरिका के संबंध में कोई नया मतलब ऊंचाइयां तो होगी, लेकिन किसी तरह का जो हम कहते हैं बैकवर्ड यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छे संबंध दोनों देशों के रहेंगे। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, कमला हैरिस का जहां तक सवाल है तो इनका राजनीति में उभर के आना और ऐसे कौन से इनके कॉन्ट्रिब्यूशंस रहे हैं जिनकी वजह से ये इस मुकाम तक पहुंची है। तो मैं एक बता देता हूं आपको। पहला तो इन्होंने नस्ल भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई अमेरिका के अंदर। जैसा कि आप जानते हो, मैं यहाँ पर बात करता हूँ किंग मार्टिन लूथर की, तो उन्होंने भी नस्ल भेदभाव के बारे में बताया था और इन्होंने तो वकालत की थी जो अमेरिका में नस्ल भेदभाव चलता आ रहा था। उससे पहले अगर मैं इब्राहिम लिंकन की बात करता हूँ तो उन्होंने भी कानून बनाया था, अमेरिकी संसद सीनेट में कानून पास किया था। तो एक तो योगदान ये था कि नस्ल भेदभाव को लेकर इन्होंने आंदोलन चलाया, आवाज उठाई। दूसरा, जब बैंकिंग क्रैश हुआ था तो उस दौरान बहुत से अमेरिकी नागरिक थे जो बेघर हो गए थे, तो उनको कंपनसेशन के लिए, उनको मुआवजा देने के लिए, तो ये भी उन्होंने आवाज उठाई थी। तो ये दो ऐसे इनके कंट्रीब्यूशंस थे यूएस के अंदर कि एक बड़ा चेहरा बनी और इस मुकाम तक बनी कि पहुंच गई कि पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है। अब मैं आता हूं इंडो यूएस रिलेशंस को लेकर कि भारत और अमेरिका के अब आगे संबंध कैसे रहेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति थे अमेरिकी जॉर्ज वॉशिंगटन, लेकिन पहले ऐसे राष्ट्रपति हु विजिटेड इंडिया तो ऐसे थे डी आइजनहावर। 1959 के अंदर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा पर आए थे। तो यहाँ पर इंडिया यूएस को लेकर चल रहा हूं मैं, इनके रिलेशंस पर नजर डालना जो है वो जरूरी है। तो 1959 का दौर था जब डी आइजनहावर भारत की यात्रा पर आए थे। डी आइजनहावर 1959 में ये भारत की यात्रा पर आए। उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो 1969 में ही दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति थे 1969 में, और वो थे रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन ये 1969 में भारत की यात्रा पर आए। दोस्तों मैं बता देता हूं, अभी तक भारत की यात्रा पर आने वाले 7 राष्ट्रपति हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं, आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे जो राष्ट्रपति थे हु विजिटेड इंडिया, और वो थे 1978 में आए थे, 1978 में, और उनका नाम था जिमी कार्टर। जिमी कार्टर ये आए भारत की यात्रा पर 1978 की बात है। उसके बाद चौथे जो राष्ट्रपति थे वो 2000 में आए थे और वो थे बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन। दोस्तों थोड़ा यहाँ पे एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। 1978 के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत पर यात्रा हुई और वो थे बिल क्लिंटन। यहां से एक्चुअली में देखा जाए तो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते थे उनको नया आयाम मिला था। ध्यान दीजिएगा, 1978 की मैंने बात की, उसके बाद 2002 में ऐसा क्या सिनेरियो तैयार हुआ था। तो 1998 की बात करता हूं मैं, जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी तो भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, न्यूक्लियर टेस्ट किए थे भारत ने, और उसके बाद बहुत सी अटकलें लगाई गई, दोनों देशों के बीच में संबंध खराब हुए, क्योंकि अमेरिका ने कहा भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करे, एनपीटी पर हस्ताक्षर करे, लेकिन वाजपेयी सरकार जो थी वो अड़िग रही और उन्होंने इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो एक खटास सी आई। उसके बाद दुनिया के समुदाय ने मिलकर, वर्ल्ड जो कम्युनिटी थी, उन्होंने कुछ इकोनॉमिक बैन भी भारत पर लगाए, लेकिन वो सारे के सारे
जो है कोई असर नहीं दिखा पाए भारत में, और मजबूरन जो है 2000 में बिल क्लिंटन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे भारत की विजिट की, वाजपेयी सरकार थी उस समय, और 2002 में वो भारत की यात्रा पर आए, और यहाँ से यूएस इंडो जो बाइलैटरल इश्यूज हैं वो आगे बढ़ने लगे और टाई अप भी यहाँ पर होने लगा। उसके बाद पांचवें राष्ट्रपति थे जो 2006 में भारत की यात्रा पर आए, और वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये भारत की यात्रा पर आए, और इन्हीं के दौरान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, पेंटागन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। उसके बाद इनकी भारत की विजिट थी। 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी जो है वो भारत की यात्रा पर आए थे। वो 2 बार भारत की यात्रा पर आए, 2010 और 2015 में जब मोदी सरकार आई 14 में, उसके बाद उनकी विजिट हुई थी। और उसके बाद 2015 में डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने भारत की यात्रा की, और आपको ध्यान होगा नमस्ते जो है ट्रंप, एक स्लोगन दिया गया था यहाँ पे, नमस्ते ट्रंप। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि हाउडी, अगर मैं बात करता हूं हाउडी मोदी से लेकर और नमस्ते ट्रंप, ये जो है इसमें कौन कौन सी जो है बढ़ोतरी हुई, कितनी प्रोग्रेस हुई दोनों देशों के बीच में रिश्तों की अगर मैं बात करता हूं, तो इसी में आपने हाल ही में सुना है, पिछले मंथ आपने 2+2 वार्ता सुनी होगी, जिसमें एक बेका समझौता हुआ था, बेसिक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट की मैं बात करूंगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना, ये अभी तक के जो है 7 राष्ट्रपति हैं हु विजिटेड इंडिया, और क्लिंटन से लेकर अब तक थोड़े रिश्ते की गर्माहट शुरू हुई। उसके बाद अब मैं कुछ एग्रीमेंट की बात करूंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो देखिएगा एक बार। ऐसे कौन से 4 समझौते हैं जिससे दोनों देशों के रिश्तों में एक नई आयाम स्थापित हुआ है, और इनको नाम दिया गया है फाउंडेशनल एग्रीमेंट। फाउंडेशनल एग्रीमेंट, ये 4 एग्रीमेंट हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला यहां पर जो एग्रीमेंट आता है वो आता है GSOMI। ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट है। इट मींस जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन। एक तो ये आता है हमारे पास, इनके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या एग्रीमेंट है, क्या समझौते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं लिमोवा पर, LEMOA। ये भी दूसरा एक फाउंडेशनल क्या है एग्रीमेंट है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक एक्सचेंज ऑफ मेमोरेंडम एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं तीसरे फाउंडेशनल जो एग्रीमेंट है, समझौता है, वो है कॉम-कसा। इसको आप थोड़ा और समझिएगा, पहले इसकी फुल फॉर्म देखिएगा। ये होता है कम्युनिकेशन compatibility and security agreement security agreement
ये है तीसरा फाउंडेशनल एग्रीमेंट। उसके बाद चौथा भी हुआ है हाल ही में, और वो है बेका। बेका हुआ है, इट मींस बेसिक एक्सचेंज, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये चार हमारे पास फाउंडेशनल एग्रीमेंट है इंडिया यूएस के, जो ये शो करते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत ही अच्छी समझ है, अंडरस्टैंडिंग, और दोनों ही देश मिलकर आगे बढ़ेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो, डिफेंस के लिहाज से हो, या फिर एंटी टेररिज्म एक्ट हो, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों की लड़ाई हो, उसको लेकर। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने GSOMI की बात की है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन। दोनों देशों के बीच में जो सेना से संबंधित एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका क्या होगा, इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। लॉजिस्टिक एक्सचेंज ऑफ मेमोरेंडम एग्रीमेंट के लिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो जितने भी हमारे वार वेपन्स हैं उनको लॉजिस्टिक को लेकर ये एग्रीमेंट हुआ है। और कौन सा कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसमें रडार से लेकर उन्नत किस्म के रडार हो, या फिर कम्युनिकेशन डिफेंस को लेकर हो, दोनों देशों के बीच में यहाँ पर समझौता। लास्ट में आता है यहाँ पर बेका, इट मींस बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशंस एग्रीमेंट, जो अभी हाल ही में 2+2 वार्ता हुई थी। तो दोस्तों इन चार समझौते से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब भले ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन दोनों देशों के जो सहयोग और संबंध की बात है वो रुकने वाले नहीं है, कहीं ना कहीं और जाके बढ़ेंगे। क्योंकि 2006 में खुद जो बाइडेन ने कहा था कि हम 2020 तक भारत के साथ अच्छे रिश्ते कायम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अभी जब विस्तार होगा, नए यूएस के मंत्री बनेंगे, तो भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसको भी आप देखिएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा और बेसिक जानकारी आप अपनी ग्रो कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।